कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए ये वीडियो है सैटरडे की सुबह की। किचन की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है जो मैंने आपको दिखाई थी, और इधर अब बस मैं करूँगी बाहर की। तो मैंने लगाई हुई है मशीन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने उतार लिए पर्दे, क्योंकि ये धोने कल मैंने रूम के धोए थे, तो आज ये धोऊंगी। थोड़े थोड़े करके ही सारे धोने मुझे। तो यहाँ पे मैं ये जो कवर है सोफे के ये भी धोऊंगी। तो ईशू को बोल दिया मैंने, बेटा ये उतार के मशीन में डाल दे, क्योंकि उसमें सर्फ वगैरह सारा डाल दिया था। तो उसने सबसे पहले वो कवर उतार के डाल दिए हैं। और ये जो पर्दे मैंने उतारे हैं इनको मैं बांध लूँगी, बांध के ही डालती हूँ जैसे मैंने बताया था। इनके ऐसे कुंडे जिससे कि ये ख़राब ना हो, तो बांध कर रख दूँगी, बाद में डाल दूँगी, पहले कवर ही धुल जाएंगे। और बस देखिए लगी रही हूँ साफ़ सफाई करने में। जैसा कि पता आपको राखी का त्योहार है, तो काफ़ी दिन से पर्दे वगैरह धुले भी नहीं थे। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं धोऊंगी, तो आखिर आज वो दिन आ ही गया। और यहाँ पे देखिए तारने के बाद अब जाले वगैरह अच्छी तरीके से उतार दूँगी। वैसे देखो पर्दे हटाते हैं ना तो काफ़ी खाली खाली सा दिखाई देता है, लग ही रहा है अंधेरा अंधेरा सा, वरना पर्दे लग कर ना एक अलग सा ही लुक आ जाता है घर का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने उतार दिए हैं सारे जाले, झाड़ू से साफ़ कर दिया है दीवारें अच्छी तरीके से। यहाँ मेरे से गलती है क्या हुई, पहले मैंने कवर उतार दिए सोफ़ों के और बाद में जाले उतारे। लेकिन अगर पहले ही जाले उतार देती तो ज़्यादा ठीक था, जो सोफ़े हैं उनके ऊपर ना डलता गर्दा। लेकिन कई बार कुछ काम करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे जो पंखा उसको भी मैंने खूब अच्छे से झाड़ दिया, और पंखे के ऊपर तो काफ़ी गर्दा लग रहा था, जाले से लग रहे थे, तो वे उतर के सोफ़े पे गिर गए। सोफ़ा भी गंदा सा हो गया था, फिर उसको झाड़ने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। हो तो गया था साफ, लेकिन वही है कई बार कुछ चीज़ें बाद में ध्यान में आती है। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से मैंने झाड़ दिया। और जैसा कि आपको पता गुड्डू के पापा गाँव गए हुए, और मैंने आपको दिखाया भी, उन्होंने गाँव की वीडियो डाल दी है। लेकिन यहाँ पे ये मेरी चल रही है सुबह से मैं लगी हुई हूँ सासू माँ के आने की तैयारियों में। उनके आने का है, पहले तो था कि पता नहीं था कि आएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार भी गए थे गुड्डू के पापा, तब भी नहीं आई थी। तो फिर सुबह ही मुझे पता चला था, सुबह ही बात हुई थी कि मम्मी भी आएंगी। फिर मैं उधर से बुआ जी के यहाँ चले गए थे राखी बंधवाने मम्मी को लेकर, क्योंकि बुआ जी आई हुई हैं गांव में, आई थी गांव में, राजस्थान रहती हैं जो बुआ जी, पहले यहाँ पे भी आई थी। तो मैं गांव में आके चली गई थी, वे थी दूसरी बुआ जी के यहाँ पे। तो फिर इसके पापा और वहाँ पे ही चले गए। और मैं जो जिन बुआ जी के यहाँ मैं भी बीमार हो रही थी, जैसे मैंने पहले बताया था, ये देखने के लिए गए थे। तो फिर मम्मी नहीं गई थी देखने के लिए उन बुआ जी को। फिर ये तीनों भाई, मतलब दोनों भाई और मम्मी और कृष्णा, सारे ही साथ साथ उधर ही चले गए थे बुआ जी के पास ही, क्योंकि राखी भी बंधवाए होंगे और साथ साथ उन बुआ जी को देख भी आएंगे। और अभी मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही, देखा होगा आपने पहली वीडियो में, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मगर वहाँ से तो निकल के आ ही रहे थे। थोड़ा सा हटके तो पड़ता है, लेकिन यह है कि जाना भी ज़रूरी होता है कई कई जगह। तो फिर ये चले गए थे, और फिर बुआ जी से राखी भी बंधवाया है। चलो भाई, जब आई हुई बुआ जी टाइम पे, मैं राजस्थान वाली भी और मैं गाँव वाली भी, दोनों से ही राखी बंधवा के आ गए थे, आने वाले थे। लेकिन पहले मुझे था कि मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। सुबह मैंने फ़ोन करके पूछा था, तो वे थोड़ा कह रहे थे कि बहुत जल्दी नहीं चलेंगे, लेट चलेंगे। सुबह का तो उन्होंने रात ही ना कर दिया था, लेकिन मुझे ये था कि दोपहर तक मैं सारा काम कर लूँ अच्छी तरीके से, घर को साफ समेट लूँ, तो उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। फिर मैंने बाद में उनको फ़ोन किया 11 बजे से। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम खाना खा के आएंगे बुआ जी के यहाँ। फिर मैं एक दूसरी बुआ जी हैं, वे हैं तो ऐनी बुआ जी, उनके बच्चे हैं, तो उनके पास भी चले गए। तो पूरा दिन में अच्छे से घूम फिर कर जब शाम तक आए, तो फिर उन्होंने दोपहर के खाने को भी मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास इतना काम भी नहीं, तो मैं आज अपने घर को रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। जैसा कि पता सासू माँ आने वाली, तो उनकी तैयारियों में ही लग रहे हैं। मैं कहा चलो, ये तो है कि भाई रोज़ ही करनी तो होती है, और मैं लगी हुई हूँ कई दिन से तो सफाई में घर की। मैं कहा अच्छे से हो जाएगी, लेकिन फिर थोड़ा हो ही जाता है कि कोई आता है तो घर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लो। तो ये पौड़ियाँ भी यहाँ पे धुली नहीं थी, असल में यहाँ रखे थे गेहूँ के गट्टे, तो मैं गेहूँ के गट्टे भी कल परसों ही इसके पापा ने ऊपर रखे थे, तो पौड़ियाँ भी गंदी हो रही थी, वे भी मैंने अच्छी तरीके से धो दी। और जो है कुई के ऊपर यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी, वहाँ भी मतलब धो दिया है बहुत अच्छे से। काफ़ी गंदा हो रहा था, जो एक्स्ट्रा सामान था सारा मैंने उठा दिया। कुई पे आप भी बोलते हो कि इसको ना खाली रखा करो, गंदा लगता है। मैं यहाँ से बहुत सामान उठाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ना कुछ जैसा बाहर से कुछ भी सामान आता है वो रख देते हैं उठा के, तो वही हो रहा था। तो खैर कर दिया है, सारा घर बिल्कुल क्लीन कर दिया।
और ये वाला क्या नाम, यहाँ पे फिर मैंने धो दिया था सर्फ डाल के, थोड़ा सा अच्छी तरीके से साफ़ हो गया फर्श, क्योंकि चिपचिपा सा इसलिए हो रहा था, रसोई साफ़ करी थी ना, तो रसोई जब साफ़ करते हैं तो बहुत सारा फर्श चिपचिपा सा हो जाता है, तो वहाँ पे सारे को मैंने सर्फ डाल के खूब अच्छे से झाड़ू मार के फिर फर्श धो दिया था, रसोई का भी और बाहर का भी। और अंदर रूम के दोनों के को गुड्डू ने कर दिया था क्लीन, वहाँ पे पोछा झाड़ू साफ़ सफाई सारा उसने अपने आप कर लिया था। वो कहती कि मम्मा अंदर तो मैं कर दूँगी, पहले उसने नाश्ता बनाया था, फिर उसके बाद वो भी करा था, मतलब झाड़ू पोछा भी करा था। तो यहाँ पे देखिए बस क्या नाम, कपड़े धुल ही गए थे। कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में निचोड़ने के लिए, मैंने उसमें पायदान डाल दिए थे, मैं कहा जब तक वे धुलेंगे तब तक मैं ये सारे कपड़े निचोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस सारे कपड़े निचोड़ दूँगी। सबसे पहले जो कवर हैं सोफे के ये निकाल दिए और ये ड्रायर के लिए डाल दूँगी। उसके बाद जो भी कपड़े रोज़ वाले भी थे वे तो सबसे पहले निकाल दिए थे, जो डेली यूज के थे हमारे पहनने के। उसके बाद फिर मैंने पर्दे डाले और ये वाले पर्दे एकदम धो कर ना चमक जाते हैं। और आपको बताऊँ ये पर्दे यहाँ पे कम से कम 12-13 साल पहले, जब पीयू का पहला जन्मदिन था, पीयू 11 साल की होगी, हाँ 10 साल पहले हैं, तो 10 साल पहले हैं ये पर्दे और ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए जी मैंने कपड़े सारे फैला दिए, ये कवर सोफे के हैं, ये वैसे कपड़े जो पहनने वाले, और मैं उधर पर्दे फैला दिए। और मौसम ख़राब सा ही हो लिया, हल्की सी एक बार बारिश भी आ गई थी, अभी धूप तो है नहीं लेकिन हवा चल रही, मगर चलो हवा भी निकल जाए ठीक है। और बस मैं धोती तो और भी पर्दे ऑफिस के रह गए, लेकिन मौसम की वजह से ही फिर रुक गई। जब तो धूप निकल रही थी जब मैंने धोने शुरू करे, फिर हुआ मौसम ख़राब, तो अभी फैला दिए, देखते हैं कितनी देर में, मतलब सूख ही जाएंगे 1-2 घंटा अच्छी से, ऐसे हवा भी चल जा, धूप सी लग जाए तो बढ़िया सूख जाएंगे। भले ही ड्रायर कर दो लेकिन बिना धूप के ना कपड़े अच्छे नहीं सूखते, स्मेल सी आती रहे, तो धूप सी लग जाए थोड़ी सी वो ठीक है। तो यहाँ बस फैला दिए, ये भी सारे धुल गए, इसमें मैंने पायदान डाल रखे, धुल गए बस लास्ट में। और यहाँ पे रह गया साफ़ करना, ये भी कर दूँ, ऑफिस में कर ही दिया, ऑफिस का भी मैं आज कर ही देती, लेकिन बस पर्दे नहीं धुले तो इस वजह से फिर रुकी, मैं कहा चलो फिर बाद में कर लूँगी, एक आध दिन में देखती हूँ। वैसे मैंने बेड शीट वगैरह चेंज कर दिए, पोछा पाछा लगा दिया, अभी लगाया यहाँ पे भी, तो इधर बस ये रह गया और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स सारा काम मेरा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दिया आज पूरे घर की, रगड़ रगड़ के फर्श भी चमका दिया एकदम तक, और यहाँ भी झाड़ पोंछ हो गई है। बस पर्दे धुले हुए, तो जब मैं सूख जाएंगे उनको लगाना, कवर वगैरह मैं ही लगाऊंगी, इसीलिए मैंने सोफों पे भी दूसरे कवर नहीं डाले, क्योंकि मुझे वही डालने। और देखिए रसोई तो आपको दिखाई दूँ, रसोई तो आज बिल्कुल टनाटन होगी। बस ये बर्तन जो मतलब चमक चुकी है अच्छी तरीके से, एकदम बढ़िया लग रही। और कैंपर भी धो के भर दिया, बस ये बर्तन रह रहे लगाने। बर्तन मैं थोड़ी देर में रखूँगी, अभी जब मैं नहा लूँगी, नहा के किचन में खाना बनाऊँगी ना, तब साथ साथ इनको लगा दूँगी। और देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ होगी, एकदम साफ़ होता ही ना बिल्कुल मन को सुकून सा मिला है, एकदम यूँ लगा हाँ काम में आना तो खैर लगा है, लेकिन करने के बाद ना सुकून मिला है, हाँ कुछ करा अलग ही दिखाई दे। तो पूरा घर बस क्लीन हो गया, अब मैं नहा लूँ फिर मैं बनाऊँगी खाना। और यहाँ दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजने वाला, और इधर मेरे खाने की हो गई है तैयारी शुरू। मैंने रख दिया दाल बनने के लिए, आटा बना दिया, बस अब रोटी बनाऊंगी। दाल लगभग बन ही चुकी है, गैस बंद कर देती हूँ। और आपको बताऊँ जैसा कि गुड्डू के पापा गए हुए हैं गांव में, आपको पता ही है, तो वे आने लग रहे हैं। आने तो वे सुबह के लग रहे हैं, सुबह ही कह रहे थे कि चल दिए, लेकिन वे बीच में रुक गए हैं बुआ जी के यहाँ पे, तो अभी शायद थोड़ी बहुत ही देर में चलेंगे वे वहाँ से। और बस अभी 3-4 बजे तक शायद आ जाएंगे, पक्का तो पता नहीं। गुड्डू अभी चले नहीं ना तेरे पापा? चले नहीं, अभी गुड्डू ने बात करी अपने पापा से, तो वह कह रहे हैं कि आ जाएंगे शाम तक। और पहले मुझे था कि दोपहर को ही आ जाएंगे, सुबह का था सुबह को तो कि दोपहर तक आ जाएंगे। फिर मैंने खाने की तैयारी भी करी थी, राजमा वगैरह भिगो के रख दिया था, ये रखा है भिगा हुआ। तो अभी बस मैंने ये नहीं बनाया, शाम को बनाऊंगी, मगर जब सब आ जाएंगे शाम को बना दूंगी। अभी मैंने दाल बनाई है, काली दाल छिलके वाली, जो उड़द की दाल होती है वो। और मगर चलो शाम को ही बना दूंगी सबके लिए राजमा चावल। और अभी दाल बन गई, आटा बन गया, रोटी मैं सेक दूँ। और जैसा कि पता आपको, आज मैंने सफाई करी थी पूरी किचन की,
तो सारे लगा दिए बर्तन, बस ये डब्बे अभी गिल्ले थे, इनको मैंने मुंडे मार दिए, उल्टे करके रख दिए जिससे कि ये सूख जाए। और इधर का भी रह रहा, बाकी डोर वगैरह जो कुछ था सफाई का वो भी कर दिया है, सारे चमका दिया सासू माँ के आने के लिए पूरा घर चमका दिया। बस ये कवर रह रहे, ये भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। खाना खुना बना कर उनको भी लगा दूंगी पर्दे कवर। तो धूप अब निकल गई, पहले तो बारिश सी हो रही थी, अब तो धूप निकल रही, तो सूख ही जाएंगे। तो जब तक खाना खुने का काम होगा तो तब तक और अच्छे से मैं सूख जाएंगे, फिर मैं लगा दूँगी। और गुड्डू हो रही है एक्साइटेड बहुत ज़्यादा माँ जी के लिए, क्योंकि माँ जी स्पेशल गुड्डू की फरमाइश पे ही आ रही है। गुड्डू परेशान थी कि माँ जी को लेके आना पापा माँ जी को, बल्कि पिछली बार भी जब इसके पापा गए थे तब भी नहीं आई थी मैं। और इस बार इसने पूरी डिमांड करी कि माँ जी आना है। माँ जी कह रही थी कि तू ही आ जा, लेकिन ये नहीं गई, मैं ही आ गई, तो इसी के लिए आने लग रही। अरे वो कह रही है आज कि मैं बस ट्यूशन नहीं जाती है गुड्डू, तो मैं तो रात को रहेंगी ऐसी अभी मैं शाम तक वैसा आऊँगी, शाम तक तो तू भी आ जाएगी ट्यूशन से, ज़्यादा से ज़्यादा तेरे आने से 1 आध घंटा पहले आ जाने में है। चली जाइए बेटा, ट्यूशन का क्यों नुकसान करे, अगर तेरा ट्यूशन ना होता तो हम गाँव में ही ना चले जाते। तेरी वजह तो रुक रहे हैं नहीं इशू, इसकी वजह तो रुक रहे हैं। यार ट्यूशन छोड़ रही, फिर क्या फ़ायदा यहाँ रहने का। क्या कर रही तू, हुआ नहीं क्या तेरे तैयार, तेरा क्या कह रही थी? हाँ वो प्रोजेक्ट सब बनाने के लिए बन, क्यों गुड्डू से समझ ले, गुड्डू बता दे इसे बेटा कैसा बनाना, वो बना लेगी। तो जी बस मैं खाना बना लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ, दाल बनी गई, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि आज सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ हमने ब्रेड और दूध खाए थे। असल में रोटी खा लें तो अलग सा ही पेट सा भर जा, लेकिन ब्रेड वगैरह खा लें ना तो इतना पेट नहीं भरता, तो इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया। वैसा तो सबने छक्के ही खा ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता ही है, मैं कहा चलो बना लेती हूँ। अभी बस एकदम से मैं लगी थी काम पे, मतलब नहाने धोने के बाद ही फटाफट मैं खाना बनाने लगी थी। ये नहीं था कि मैं रुकी, थक रही हूँ और बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से लगी रही। अभी ऐसा मन कर रहा कि लेट जा, लेकिन लेट गई तो फिर उठा नहीं जाने का, इसीलिए बस मैं साथ के साथ लगी गई थी, मैं कहा नहीं कर लूँ। तो खैर जी खाना खुना खा लेते हैं, जब मैं आएंगे फिर देखूँगी क्या किस टाइम आएंगे, जब मिलते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए जी कपड़े सूख चुके हैं, अब लगभग शाम के 3:30 बज रहे। दोपहर का खाना तो उनसे मैंने पूछ लिया था, उन्होंने ना ही कर दी थी, फिर हमने अपना बनाया था, खाया था और फिर थोड़ी देर आराम करा था। तो अभी लगभग 3:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं ले आई थी कपड़े उतार के, ये पर्दे वगैरह, धूप अच्छी निकल गई थी, सूख गए थे। तो अब मैं इनको लगाऊंगी, बस उनके आने से की हो रही है तैयारी। तो उनसे मैंने पूछा था फ़ोन करके, तो कह रहे थे कि 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं लगाने लगी हूँ पर्दे, मैं कहा चलो जब तक आएंगे तो पूरा घर अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। अच्छा लगता है जब कोई आता है और अपना घर सजना, मतलब सजा संवरा हो, अच्छा हो, सुंदर हो, दिखे, तो बहुत अच्छा लगता है। भले ही दूसरे को ना पता चला, लेकिन अपने आप को तो लगता ही है कि हाँ हमने देखे अच्छा कर रखा, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे ये पाइप, मैं गुड्डू जाने लग रही थी ट्यूशन, गुड्डू का टाइम हो गया था, तो मैं उसको कहने लगी, मैं कहा बेटे पहले ये पर्दे लगवा दे, ये मुझे पकड़ा दे। तो मैंने फ़ोल्ड करके तो रखे थे अच्छी तरीके से, तो फिर ये इसके पाइप के अंदर डाल दिए और ये लगा दिए। जैसा मैं बता रही थी ना कि ये बहुत पुराने 10-11 साल पुराने हैं ये पर्दे, जब उसका पहला जन्मदिन था ना जब ख़रीदे थे। और ये अब भी इतना अच्छा है, इनका कपड़ा एकदम चमक जाते हैं, मतलब धुलते ही। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से पाइप सेट करके लगा दिया और ये पर्दे कर दिए हैं सेट। अब उसके बाद बारी आ गई है बस ये जो कवर वगैरह वो भी सेट कर दूँगी। और इधर गुड्डू अपनी तैयारी कर रही है जाने की, बस उसका भी टाइम होने वाला। वो कह रही है कि मम्मा मुझे ट्यूशन जाना। आज थोड़ा सा गुड्डू का मन हो रहा कि ना जाऊँ, वो अपनी माँ जी की वजह से, लेकिन फिर मैं कहा नहीं बेटा चली जा। फिर अभी देखिए कल भी फिर संडे है और फिर रक्षाबंधन है, तो फिर मतलब छुट्टी रहेगी, तो चली जा। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पर्दे अच्छी तरीके से सेट कर दिए। उसके बाद जो कवर है गुड्डू मुझे दे रही है छाँट के जोन से जिस पर लगाने, क्योंकि कई शेप के है ना, कोई सिंगल, कोई डबल, कोई 3 ऐसा करके, तो वो उसी हिसाब से मैं लगा रही, वो दे रही है। तो ईशू देखे कहाँ बैठी, ईशू सोच रही कि मम्मा कवर लगाए और मैं कूदूँ। इसको ना सोफे पे कूदने में बहुत मज़ा आया, कृष्णा को और ईशू को, लेकिन मैं उसको डांट कर रखती हूँ क्योंकि सोफे ना ख़राब हो जाते हैं, फिर कूदने से ऐसा रहता हो जाता है, स्प्रिंग से जो है ना इनके टूट जाते हैं।
तो इसलिए मैं यूँ कह रही, मैंने कहा इधर हट जा तू, इन पर ही कूदना, मैं साफ़ कर रही, देख ले सुबह से लग रही और फिर मैं कहा गंदे हो जाएंगे, देख माँ जी आने वाली है ना, मैं कहा फिर अच्छा नहीं लगने का। तो कह रही ठीक है। बस वो भी परेशान हो रही ईशू भी कि मम्मी माँ जी कितनी देर में आवेगी, कब आवेगी। मैं तो कल सुबह से तो चल रहे अब तक क्यों नहीं आए, बार बार वही रहता है बच्चों को तो। और सच में ही मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे अपनी माँ जी का बहुत ज़्यादा करते हैं। ये नहीं है कि भाई जैसा आजकल बच्चों को देखते हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं, मैंने देखा होते हैं, सुनते हैं बच्चों को कि ऐसा नहीं रखते, लेकिन भले ही दूर भी रहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन बहुत करते हैं अपनी माँ जी का। बात भी गुड्डू तो बहुत ज़्यादा करती है, ईशू मैं मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं करती और कम भी नहीं करती, मतलब जैसा है उनके पास तो सारी बात करेगी, बातें वैसे भी पूछती रहती है माँ जी के बारे में, लेकिन गुड्डू बहुत ज़्यादा करती है। गुड्डू का असल में क्या है, गुड्डू ना रही हुई उनके पास, छोटी सी थी, जैसा 2-3 साल तक तो मैं गांव में ही रहती थी, तो वो वहीं पर रहती थी अपनी माँ जी का। वो बहुत करती है, उसको तो बात भी मतलब दूसरे तीसरे दिन करती रहती है, अगर नहीं जैसा बात करेगी तो कहना शुरू कर दे कि मम्मी मुझे तो माँ जी की याद आ रही। तो करती है, और होना भी चाहिए। देखो माँ बाप अपनी जगह है और अपने जो दादी बाबा वो अपनी जगह है, नानी नाना अपनी जगह है, दादी दादा अपनी जगह है, तो बच्चों का लगाव ज़रूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और करती भी है, इसकी माँ जी भी इनका बहुत करती है, सब बच्चों का ही करती है मैं तो बहुत। और आपने देखा भी होगा बहुत लाड करती है। तो यहाँ देखिए जी, मैंने अपनी सासू माँ के लिए पूरा घर सेट कर दिया, सजा दिया, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया, और बस अब उनके आने का इंतज़ार। आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी जब वे आएंगी, और इसमें दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।